कदीम ज़माने में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। वो अपने दौर का सबसे सख्त दिल और मगरूर बादशाह था। इसने अपने इलाके में ऐलान कर रखा था कि सिर्फ इसके बनाए हुए बुतों की पूजा की जाए, और जो शख्स अल्लाह वाहिद पर ईमान लाएगा इसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। लेकिन इस जुल्म के अंधेरे में ईमान की रोशनी चंद नौजवानों के दिलों में चमकने लगी। वो बादशाह के दरबार के नौजवान वजीर और सरदार ज़ादे थे, मगर उनके दिलों में दुनिया की आर्जी चमक के बजाय आखिरत की दायमी रोशनी उतर आई थी। वो जान गए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक दिन वो सब खुफिया तौर पर जमा हुए। उनमें से एक नौजवान ने कहा, हम इस जालिम बादशाह के सामने सजदा नहीं करेंगे। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अगर हमने सच्चाई को छुपा तो हम भी जालिमों में शुमार होंगे। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। वो सब अपने घरों से निकले, शहजादगी के लिबास छोड़कर ईमान की पनाह में आ गए। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे इसने भी ईमान के रास्ते का इंतखाब कर लिया हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत में बला दिया। सूरत अल-कहफ आयत 13। वो नौजवान एक पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना हुए। सूरज गुरूब हो रहा था और थकन के आसार उनके चेहरों पर नुमाया थे। रास्ता मुश्किल था मगर दिलों में यकीन की ताकत थी। आखिरकार वो एक बड़े गार के दहाने पर पहुंचे जिसे कहफ कहा जाता था। उन्होंने वहां आराम किया और दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम को दुरुस्त कर दे। अल-कहफ 10। उनके साथ वो वफादार कुत्ता भी गार के दरवाजे पर बैठ गया। वो ना अंदर गया ना बाहर। वो पहरादार बनकर बैठा रहा, जैसे अपने ईमान वाले साथियों की हिफाजत कर रहा हो। कुरान में फरमाया गया, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों पंजे फैलाए बैठा था। अल-कहफ 18। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों पर नींद तारी कर दी। सूरज जब निकलता तो गार के दहाने से दाईं तरफ जग जाता और जब गुरूब होता तो बाईं तरफ से गुजरता। यानी अल्लाह ताला खुद उनके जिस्मों को सूरज की हरारत और हवा के असर से महफूज रख रहा था। वो सो गए, मगर वो नींद एक आम नींद नहीं थी, वो एक इलाही नींद थी जो 309 साल तक जारी रही। सदियों गुजर गई, सल्तनतें बदल गई, जालिम बादशाह मिट गए, ईमान वाले कौमें बस गईं। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान जाग उठे। एक ने आंखें मिलते हुए कहा, हम कितनी देर सोए रहे। दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या कुछ हिस्सा दिन का। मगर हकीकत ये थी कि 309 साल बीत चुके थे। जब वो गार से बाहर निकले तो दुनिया बदल चुकी थी। उनके कपड़े पुराने हो चुके थे मगर चेहरे वैसे ही जवान। शहर में दाखिल हुए तो सब कुछ नया था, इमारतें, जुबान, लिबास, लोग। उन्होंने खाने के लिए सके निकाले जो 3 सदी पहले के थे। दुकानदार ने सके देखे तो हैरान रह गया, लोग जमा हो गए। ये खबर शहर भर में फैल गई कि कुछ लोग सदियों बाद जिंदा हो गए हैं। हुक्मरान वक्त एक नेक मोमिन बादशाह था। जब इसने ये सुना तो फौरन वहां पहुंचा। वो उन नौजवानों को देखकर सजदे में गिर गया और कहा, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। जब लोगों ने उन नौजवानों को देखा तो सबके दिल ईमान से भर गए। लोगों को यकीन हो गया कि कियामत बरहक है और अल्लाह मर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। अस्हाबुल कहफ ने महसूस किया कि अब उनका मिशन पूरा हो चुका है। वो दुनिया में दोबारा आने के लिए नहीं जागे थे, बल्कि अल्लाह की निशानी बनने के लिए आए थे। वो वापस अपने गार में लूट गए और अल्लाह के हुक्म से दोबारा नींद में चले गए, इस बार हमेशा के लिए। लोगों ने चाहा कि उनके लिए एक यादगार बनाए ताकि ये ईमान और सब्र की अलामत बन जाए। कुरान में फरमाया गया, लोगों ने कहा, उन पर एक इमारत बनाओ, उनका रबू ही उनके हाल को बेहतर जानता है। अल-कहफ 21। यूं वो ईमान वाले नौजवान और उनका वफादार कुत्ता दुनिया से चले गए, मगर उनकी कहानी आज भी ईमान की ताजगी बनकर दिलों में जिंदा है। अल्लाह ने उनकी दास्तान को सूरत अल-कहफ में महफूज करके कियामत तक के लिए ईमान वालों को ये सबक दिया, और हमने उनको जगाया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वदा सच्चा है और कियामत आने में कोई शक नहीं। अल-कहफ 21। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है तो दुनिया की ताकतें भी इसके सामने कुछ नहीं। अस्हाबुल कहफ के ईमान ने वक्त को शिकस्त दी और उनके कुत्ते की वफादारी ने हैवानात को भी इज्जत बख्श दी।